नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला के गुरुद्वारा गोरखनाथ पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। 3 दिवसीय हिंद की चादर कीर्तन यात्रा का किया शुभारंभ। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी शताब्दी को समर्पित यात्रा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी। डीजीपी ने जारी किया आदेश। इंटरस्टेट बॉर्डर पर नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान जारी। कांग्रेस का वोट चोर पर राज्यव्यापी आंदोलन कल 12 नवंबर को करनाल से होगा शुरू। कांग्रेस ने की राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ पिंजौर पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी शताब्दी को समर्पित हिंद की चादर महान नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। बलिदान, शांति और मानवता के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित शहीदी यात्रा में सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया। यह गुरु नगर कीर्तन यात्रा आज 11 नवंबर को गुरुद्वारा श्री नानक दरबार गांव गोरखनाथ से शुरू हुई, जो गांव मंडावला, नानकपुर, करणपुर, जोहलूवाल, कीर्तपुर, लोहगढ़, खेड़ा बसला से होती हुई गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पिंजौर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। चौथे दिन 14 नवंबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब से शुरू होकर यह नगर कीर्तन यात्रा गांव मनके होते हुए गुरुद्वारा मानक टबरा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। इस यात्रा का उद्देश्य जन जन तक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सर्वोच्च बलिदान और उनके साहस की गाथाओं को पहुंचाकर लोगों को जागरूक करना है। आज गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दे 350 साला शहीदी दिवस ते पूरे हरियाणा दे विचों ये यात्रा चल रही है। जैसा अभी उहदे बारे दस्या भी गया सी कि पहली यात्रा 8 तारीख नूं सिरसा जिले ते रोड़ी ते चली सी। अज दूजी यात्रा इत्थों चल रही है। हरियाणा दे अलग अलग थावां ते गुरु तेग बहादुर जी दी उस त्याग तपस्या, उन्हां दी बड़ी कुर्बानियां वो समाज दे हर घर लई जाए, हर व्यक्ति लई पहुंचे। उन्हां दे उन कार्यां नूं, उन्हां दे शिक्षावां नूं, उन्हां दे त्याग नूं, उन्हां दे बलिदान नूं याद करन लई गुरु तेग बहादुर जी दे 350 साले दिवस ते पूरे हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनके तत्वाधान में बड़े पद्धर से मनाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए ब्लास्ट के बाद साथ लगते हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी है। डीजीपी हरियाणा की तरफ से पुलिस विभाग को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली की घटना के मद्देनजर पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो डायल 112 पर सूचित किया जाए। सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग भी जारी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल, धर्मशाला की भी चेकिंग की जा रही है। एनसीआर जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी थाना एसएचओ, सीआईए यूनिट और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाली टीमों को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर पर पुलिस हर वाहन की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस न केवल बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मे संभाले हुए है, बल्कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी मेट्रो स्टेशन पर यह चेकिंग की जा रही है। आमजन से पुलिस अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की गई है।
हरियाणा में मतदाता सूची में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इस राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कल 12 नवंबर से करनाल से शुरू होगी। 11 दिसंबर को गुरुग्राम में यह आंदोलन थम जाएगा। कांग्रेस का यह आंदोलन 1 महीने तक चलेगा। वोट चोरी को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उन्होंने निर्णय लिया कि प्रदेश भर में वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत जिला स्तरीय रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि हर जिले में वोट चोरी को लेकर रोष प्रदर्शन होंगे और राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन स्थानीय उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे एकजुट होकर प्रदर्शन करें और उनकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भेजी जाए ताकि एक संकलित रिपोर्ट एआईसीसी को भेजी जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होता शहर है, इसलिए यहां नागरिक सुविधाओं के संचालन में किसी भी स्तर की ढिलाई या कोताही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में पानी, सीवर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र ही प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि गुरुग्राम में बसने वाला हर नागरिक तय समयावधि में उच्च स्तरीय मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 17 परिवार रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 15 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में पेश की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस अधिकारी की लापरवाही से फाइल पेंडिंग रही है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उसका इंक्रीमेंट रोका जाए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपने दायित्वों से भी मुक्त न हो। आज की ग्रीवेंस मीटिंग में कुल 17 परिवारवाद की समस्याएं वो थी, जिनमें से 15 को उसका समाधान किया गया है। 2 पेंडिंग रखी गई हैं, वो भी किसी कारण से रखी गई हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। उनकी डिमांड के आधार के ऊपर उसको पेंडिंग किया गया है, बाकी का समाधान किया गया है। और क्योंकि कार्यों को गति मिलती है, अलग अलग जो समस्याएं लोगों की आती हैं उन समस्याओं का समाधान त्वरित हो, तो उसका यहाँ पर समाधान उनका निकला है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, किसी की कोई सीवरेज की समस्या है या किसी की कोई इलेक्ट्रिक को लेकर के समस्या है या कोई सड़क को लेकर के समस्या है, ऐसी अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। जीएमडीए की भी बैठक है, उसके अंदर भी यहाँ पर कई ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी ताकि गुरुग्राम जो एक गति से बढ़ता हुआ हमारा सिटी है, उसके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के उनका समाधान जल्दी शीघ्र हो, आने वाले समय के अंदर वो समस्याएं ना हो और लोगों को उसका लाभ मिले। हरियाणा के वित्त आयुक्त राजस्व डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नए सचिवालय भवन में एक नई आईटी सेल का उद्घाटन किया, जो राज्य के डिजिटल गवर्नेंस बुनियादी ढांचे मजबूती देगा। और डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि 35 आईटी कर्मियों को समायोजित करने की क्षमता वाला यह केंद्र आंतरिक सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने और महत्वपूर्ण राजस्व सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि यह आईटी सेल अंतिम समय में आने वाली समस्याओं को दूर करके आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य भर में रजिस्ट्री के सुचारू और कागज रहित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक एंड सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने बताया कि नव स्थापित आईटी सेल वेब हेल्थ, जमाबंदी, ई भूमि और ई क्षतिपूर्ति सहित विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर निर्बाध राजस्व सेवाओं की निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेगा। हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा और सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा मॉडल टाउन में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ और भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को समर्पित एक गुरुमत समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कीर्तनी जत्थों और प्रचारकों ने संगत को गुरु साहिब के इतिहास से जोड़ा। समागम के दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार और
श्री अनंतपुर साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज विशेष तौर पर पहुंचे। सजाए गए कीर्तन दरबार में भाई देवेंद्र सिंह जी सोडी लुधियाना वाले, भाई जगमीत सिंह, भाई राय सिंह हजूरी रागेश्वरी दरबार साहिब, भाई स्वर्ण सिंह और भाई जगबीर सिंह ने शब्द कीर्तन से संगत को निहाल किया। गुरु साहब जी की शहीदी ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੋਂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨਹਿ ਭੈ ਮਨ ਤਾਨ, ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਥਕ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। फरीदाबाद से एक डॉक्टर के पास से 300 किलो आरडीएक्स मिलने के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस दौरान विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान ऐसे किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगा और बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी विभिन्न काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति खत्म होने के बाद वे क्या काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। नहीं, देखिए ये बहुत गंभीर बात है और इसकी अभी कोई जल्दी निष्कर्ष निकालना ठीक बात नहीं। एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं कि ये कहाँ से लाए, किसने दिया और क्या इनका टारगेट था, क्या ये करना चाहते थे और इनके कौन कौन से साथी हैं। तो ये सारा अभी जांच का विषय है और सामने आएगा। लेकिन हिंदुस्तान अब ऐसे किन्हीं भी आदमियों को बख्शने वाला नहीं है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट द्वारा 163 किलो 710 ग्राम डोडा पोस्ट सप्लाई मामले में मुख्य आरोपी हिसार से काबू कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ हरियाणा, दिल्ली सहित विभिन्न जगहों पर हत्या, लूट, डकैती जैसे 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कैथल पुलिस अधीक्षक उपासना ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह के आदेश के अनुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन तहत कैथल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिला पुलिस द्वारा अब तक ऑपरेशन डाउन तहत जो आरोपी काबू किए जा चुके हैं, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैप, गंभीर चोटें मारने के आरोप हैं। माननीय डीजीपी श्री ओपी सिंह सर के आदेशानुसार पूरे हरियाणा भर में ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 9 वांछित अपराधियों को अरेस्ट किया है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, फायरिंग, ग्रीवियस हर्ट, नशा सप्लाई जैसे संगीन मुकदमों में संलिप्त हैं। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हमारी एसडीओ की टीम ने हिसार से आरोपी हरिओम को अरेस्ट किया है, जो कि 163 केजी डोडा पोस्ट की सप्लाई करने का मेन सप्लायर था। इसे आज कोर्ट में पेश करके 7 दिन का रिमांड लिया गया है। इस आरोपी के अगेंस्ट अभी तक हरियाणा, दिल्ली आदि जगह पर 10 से ज़्यादा हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे रजिस्टर हैं। इसी तरीके से कैथल पुलिस लगातार अपनी कड़ी कार्रवाई करती रहेगी। जो भी कैथल में नशा सप्लायर हैं, अपराधी नेटवर्क हैं और संगठित अपराध है, उस पर कैथल पुलिस लगातार कड़ा सिकंजा कसती रहेगी। अपराधियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस की प्राथमिकता है कि जिले में नशा का प्रवेश ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। यमुनानगर का खाद्य पूर्ति विभाग पहले भी कई शिकायतों, भ्रष्टाचार और विजिलेंस की कार्रवाइयों को लेकर सुर्खियों में रहा है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिश्वत लेने, डिपो होल्डर्स का शोषण करने के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं और इसी क्रम में एक बार फिर विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। जब जिले के डिपो होल्डरों और उनके प्रधान ने मिलकर AFSO अवतार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डिपो होल्डरों ने जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक को शिकायत पत्र सौंपा। आरोप है कि AFSO
अवतार हर डिपो होल्डर से प्रतिमाह 5-5 हजार रुपए की वसूली करता है। डिपो संचालकों का दावा है कि अगर कोई पैसे देने से इनकार करे तो उसे किसी न किसी बहाने से परेशान किया जाता है। डिपो होल्डरों द्वारा एएफएसओ अवतार के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को डीएफएससी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले की जल्द से जल्द जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनाब, सिर्फ 5,000 तक ही नहीं सीमित है। ये कम से कम 80,000 रुपये महीना मंथली यहाँ इकट्ठी होती है, जो कि उसने एजेंट छोड़े हुए। उन एजेंटों द्वारा मैंने जब जी इसकी शिकायत सीएम को की, सीएम ने जो है फिर वहाँ से इंक्वायरी अफसर हमारे एसडीएम छछरौनी, हमारी जांच चल रही है, वहाँ उन्होंने इसको ये भी आया, हम भी पहुँचे। तो अभी इसने जो है अभी ये 2-3 दिन से जो है एक वो निकाली है ग्रुप में कि एक आधार कार्ड और एक अपनी फोटो यहाँ चिपकावे, जो कि ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है कि ये उसका मिसयूज कोर्ट में करेगा, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत तगड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जो एजेंट यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, वो साहब को हमने बताया था, डीएफएससी साहब को भी, और एफएसओ ने उसी दिन उसको यहाँ से एजेंट को निकाल दिया। अब यहाँ पे कोई पैसे अब 2 महीने से कोई इकट्ठे नहीं हुए। 80,000 रुपये का ये घोटाला है। हर महीने पैसे इकट्ठे होने और वो किसकी जेब में जा रहे थे, और एफएसओ की जेब में, और वहाँ न तो कोई इंस्पेक्टर है न कोई है, तो एफएसओ के नीचे कौन पैसे किसके लिए वो 80,000 रुपये इकट्ठे हुए, उसकी जांच चल रही है। एसडीएम हमारे माननीय छछरौनी, और हमने अपना एफिडेविट भी मैंने दे रखा है उसको। और अगर यहाँ से नहीं कोई भी जांच हुई तो चाहे हमें सीएम पे हाई कोर्ट कहीं भी जाना पड़े, बाकी हम इसके भ्रष्टाचार को उजागर करके रहेंगे। डिपो रजिस्ट्रेशन आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी मेजर 2 शिकायतें थी। एक तो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का कमीशन ही आया, इनका मंथली कमीशन होता है वो थोड़ा डिले चल रहा है, वो आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इससे पास्ट 4 मंथ्स का आया था, ये भी जल्दी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा डायरेक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट। और एक रिक्वेस्ट इनकी कि हर सिंगल कम्युनिटी के लिए एवरी टाइम एक बार ऑथेंटिकेशन होती है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की, तो उनको बांटने में थोड़ा टाइम लग जाता है और बेनिफिशियरी को थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। मशीन्स के अंदर नेटवर्क का इशू है, और वो वैसे हेडक्वार्टर लेवल पे चल रही है इनकी फाइल, और मे बी नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स में नई ई-पोस्ट मशीन्स आ जाएंगी इनके पास। और ये भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूँगा मैं डायरेक्टर साहब को। मेजर ये 2 शिकायतें थी इनकी। इससे पहले सर इन्होंने कहा कि हमने शिकायत दी थी मशीनों के लिए अपग्रेडिंग के लिए, कोई अब समाधान नहीं हुआ। हाँ जी, वो हेडक्वार्टर लेवल पे चल रही है, इनका रिक्वेस्ट परस्यू हो रही है, हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स में। नेक्स्ट 4 मंथ्स में इनको मिल जाएगी नई मशीन्स। टेंडर प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो रहा है, टेंडर होते ही मशीन से लोड हो जाएंगी इनको नहीं 4G 5G मशीन्स। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।